हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस एपिसोड के एंड में हमने देखा कि मिस्टर बोक को पता चल जाता है कि किम जी-ऊक उसका भाई है। अब एपिसोड 9 में देखते हैं कि क्या होता है। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर बोक और हाजुन दोनों फुटबॉल मैच खेल रहे होते हैं ऑर्फनेज में। हाजुन अपने टीम के बच्चों को कहता है कि देखो, तुम मिस्टर बोक पे एम करना, ठीक है, उन्हीं पे निशाना साधना। हाजुन मैच हार जरूर जाता है लेकिन उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि मिस्टर बोक को बहुत पिटाई पड़ती है। तभी ऑर्फनेज में नमज़ा आती है। वो मिस्टर बोक को देख के छुप जाती है लेकिन मिस्टर बोक उसे देख लेते हैं और उससे उसके आने का कारण पूछते हैं, जिस पे नमज़ा कहती है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। वो मन ही मन में मिस्टर बोक से पूछ रही होती कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि हाजुन ने भी हेट कमेंट्स लिखे थे, आप मेरे नॉवेल्स क्यों पढ़ते हो। लेकिन वो मिस्टर बोक से पूछती है, क्या आप मुझे पसंद करते हो, जिसको सुन के मिस्टर बोक शॉक्ड हो जाते हैं। फिर नमज़ा भी सोचने लगती, ये मैंने क्या पूछ दिया। वो एम्बैरेस्ड हो जाती है और अपना मुंह छुपा लेती है, जिसको देख के मिस्टर बोक मुस्कुराने लगते हैं। फिर वो नमज़ा को जवाब देते हुए कहते हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ। नमज़ा को विश्वास नहीं होता कि वो जो कहानियों में आज तक लिखती थी वो सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन वो मिस्टर बोक को मुस्कुराते हुए रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिस्टर बोक उससे एक और चांस मांगते हैं, जिस पर नमज़ा कहती है, नहीं, हमारी हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती। तभी वहाँ पे हाजुन आ जाता है और उन दोनों को साथ देख के वो समझ जाता है कि लगता है ये वही राइटर हैं। तभी मिस्टर बोक नमज़ा को लेके वहाँ से चले जाते हैं। नमज़ा बहुत अपसेट रहती है। मिस्टर बोक उसे उसके घर पे ड्रॉप करते हैं। नमज़ा अपने घर में जा ही रही होती है, तभी मिस्टर बोक उससे पूछते हैं, क्या हम दोनों दोस्त बन के रह सकते हैं, जिस पर नमज़ा कहती है कि नहीं, ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर बोक को उनकी माँ का फ़ोन आता है। उसकी माँ उसे फ़ोन पे बताती है कि जी-ऊक जो है वो उसका सौतेला भाई है। और सीन वापस से एपिसोड 8 के एंड पे चला जाता है, जहाँ मिस्टर बोक पूछ रहे होते हैं जी-ऊक से कि क्या तुम सच में मेरे सौतेले भाई हो। वो जी-ऊक से पूछते हैं कि क्या उसे सब कुछ पता था पहले से, उसने उसके साथ खिलवाड़ क्यों किया। वो जी-ऊक और सोने-योंग दोनों को नौकरी से निकाल देते हैं और कंपनी छोड़ के चले जाने को कहते हैं, जिसके कारण जी-ऊक बहुत उदास हो जाता है। वो सोचता है कि उसके कारण हेयोंग को भी सफ़र करना पड़ रहा है और हेयोंग को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। तब हेयोंग उसे कंसोल करती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। हेयोंग उसे रोने के लिए कहती है, जिस पे जी-ऊक फ़नी से एक्सप्रेशंस बनाता है और उठकर हेयोंग को किस कर लेता है। जी-ऊक के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हेयोंग वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार रहते हैं। वो लोग जैसे ही ऑफिस पहुँचते हैं उन्हें पता चलता है कि जी-ऊक को नौकरी से निकाल दिया गया है और हेयोंग को भी डिमोट कर दिया गया है। तभी मिस्टर बोक वहाँ आते हैं। जी-ऊक उनको देख के गुस्से से पुकारता है। वो मिस्टर बोक को कहता है कि सोने-योंग इन दोनों के बीच में नहीं है, सोने-योंग और जी-ऊक का डिवोर्स हो गया है। जी-ऊक ऑफिस में जाके मिस्टर बोक को रेजिग्नेशन लेटर देता है, जिस पर मिस्टर बोक कहते हैं कि तुम और सोने-योंग डिवोर्स ले चुके हो, तुम कम से कम अपनी अंगूठी तो खोल लेते हैं। मिस्टर बोक उसे फिर एक ऑफ़र देते हैं कि या तो तुम ये नौकरी करो और सोने-योंग के साथ रहो, मैं तुम दोनों की ज़िंदगी हराम कर दूंगा, या फिर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। जी-ऊक टेरेस पे खड़ा रहता है, तभी वहाँ सोने-योंग आ जाती है और उसे फूंकने के लिए कहती है, जिस पर जी-ऊक कहता है कि ये ऑफिस है, यहाँ फूंक कैसे सकते हैं। तभी सोने-योंग अपनी जेब से बबल्स निकालती है। वो जी-ऊक से कहती है कि ये तो हम लोग कंपनी में ब्लो कर ही सकते हैं, और वो दोनों फिर बबल्स ब्लो करने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए वो दोनों अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। डिमोशन के कारण अगले दिन से सोने-योंग को डिफरेंट बिजनेस ट्रिप्स पे जाना पड़ता है। उसकी लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाती है और वो बहुत थक भी जाती है। वो अपने लास्ट ट्रिप पे जाती है नमज़ा को बाय कह के। तभी नमज़ा को एक नोटिफिकेशन आता है, जिसको देख के वो डर जाती है। इधर हेयोंग ट्रेन में अपनी सीट ढूंढ रही होती है, तभी वो देखती है उसकी सीट पे कोई बैठा हुआ है और वो जी-ऊक होता है। जी-ऊक को देखकर हेयोंग बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों साथ में उस ट्रिप पे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नमज़ा अपने लिए एक अलग फ्लैट ले लेती है, क्योंकि वो अपने पिता से दूर भागना चाहती है। बुसान पहुंचती है, हेयोंग जी-ऊक से अलग हो जाती है और अपने काम पे चली जाती है। इधर हाजुन नमज़ा को लंच के लिए पूछता है। वो दोनों एक साथ थोड़े ऑकवर्ड रहते हैं। नमज़ा हाजुन से कहती है कि मैं बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने सबसे ज़्यादा दुख पहुँचाने वाला कमेंट लिखा था, जिस पे हाजुन उससे माफ़ी मांगता है।
नमजा हाजुन को माफ़ कर देती है और उन दोनों की दोस्ती पहले जैसी हो जाती है। दूसरी तरफ जियूक बीच पे खड़ा रहता है और हेयोंग का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी हेयोंग वहाँ आती है। वो दोनों फिर बीच साइड वॉक करते हैं और डिफरेंट डेट्स पे जाते हैं। वो दोनों एक साथ ढेर सारी मेमोरीज़ बनाते हैं। दूसरी साइड नमजा मिस्टर बोक को बहुत मिस कर रही होती है। तभी उसे हाजुन की कही हुई बात याद आती है कि वो मिस्टर बोक बहुत ज़्यादा ही अपसेट है। अब वो उतनी बातें भी नहीं करते हैं। अपने घर के बाहर एक अनजान शख्स को देखकर नमजा बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि ये उसका फादर है जो उसके लिए आया है। बाहर खड़ा आदमी किसी को फ़ोन कर रहा होता है। तभी नमजा का फ़ोन बजता है और उस पर मर्डरर के नाम से नंबर फ्लैश होता है। दूसरी तरफ हेयोंग जियूक दोनों लौट रहे होते हैं। तभी उन्हें एक पुलिस वाला मिलता है। पुलिस वाला उनसे पूछता है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। वो हेयोंग को कहता है कि तुम अपने टेक्स्ट मैसेजेस और मेल तो चेक कर रही हो ना, प्लीज़ उसको चेक करते रहना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हेयोंग अपना फ़ोन चेक करती है और उसे पता चलता है कि नमजा का फादर अब रिलीज़ हो चुका है। वो नमजा को लेकर कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ जाती है और घर की तरफ दौड़ती है। वो दोनों घर के नज़दीक होते हैं। तभी उन लोग को नमजा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो दोनों जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। जियूक जल्दी से उस अनजान शख्स को नमजा से दूर करता है। हेयोंग नमजा से पूछती है कि वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। वो जियू को कहती है कि जल्दी से उस शख्स को रिपोर्ट करे। तभी वो उस आदमी की शक्ल देख के शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि ये तो मिस्टर बोक हैं। और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 10 के अपडेट्स के लिए बने रहना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले एपिसोड में।